आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर का जो पोर्शन का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा पोषण है, सॉरी, पाचन का। पाचन तंत्र क्या है, पाचन में क्या क्या होता है, कहाँ पे कौन सा मतलब खाना पचता है, कहाँ पे किसका क्या काम है, सारा चीज हम लोग आज देखेंगे। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यानी कि पाचन तंत्र उसको बोलते हैं। पाचन तंत्र है क्या और पाचन तंत्र में क्या क्या होता है वो तो किताब में पढ़ना जरूरी भी है, लेकिन अपनी लाइफ में भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कभी जरूरत पड़ सकता है किसी भी इंसान के जीवन में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये नया नया का जो क्लास है। इससे पहले जो वाला जो पार्ट जो है आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाइएगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th बायोलॉजी करके होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें पोषण के बारे में सारा चीज हम बता चुके हैं पहले ही। प्रकाश संश्लेषण तक लगभग हो गया होगा। उसके बाद एक मेन टॉपिक इस चैप्टर का बचता है आपका पाचन तंत्र, वो हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अंत तक जुड़े रहेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पहला जो है पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। पाचन तंत्र है क्या, तंत्र मतलब क्या होता है। तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। यानी कि वैसा कह सकते हैं, वैसा चीज जिसके माध्यम से पूरा शरीर एक तरह से चलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तंत्र कहते हैं। सिस्टम जैसे कंप्यूटर को एक सिस्टम बोलते हैं। उसमें बहुत सारे चीजों के समूह के मिलने से एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर में आप एग्जांपल समझ लीजिए, माउस, कीबोर्ड, उसके बाद आपका सीपीयू होता है, डेस्कटॉप होता है, इसको स्क्रीन बोलते हैं, जिसपे हम डिस्प्ले कोई भी चीज देखते हैं। तो वो सारे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक बनता है हमारा शरीर का, कंप्यूटर का एक अंग बनता है, जिसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे अंगों का एक समूह जो होता है, जिसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यानी कि पाचन में क्या होगा, कोई भी चीज हम जैसे खाना खाते हैं उसको पचाना क्या कहलाता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है अपना, पाचन कहलाता है। और एक तंत्र होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अंगों के समूह को शुरू में पढ़े होंगे। जो पहला क्या है आपका, कोशिका। क्या है, कोशिका। यानी कि हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसके बाद कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। 9th में ही है, क्लास 9 का ये सारा चीज है। यानी कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उसमें भी क्या है, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो वो समझ में आ गया। यानी कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। जिस तरह से एक पाचन तंत्र आपका आता है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका के बाद क्या आता है, उत्तक। उत्तक के बाद क्या आता है आपका, अंग। और अंग के बाद क्या आता है, अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर यानी कि जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कह सकते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका के बाद क्या आता है, उत्तक। उत्तक के बाद क्या आता है हमारा, अंग आता है। अंग के बाद क्या आता है, अंग तंत्र। यानी कि इन सभी चीजों के सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण होता है। और बहुत सारे तंत्र मिलके, एग्जाम्पल समझिए, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी के सम्मिलित रूप से एक हमारे शरीर का निर्माण होता है। संपूर्ण शरीर का, जीव का एक निर्माण होता है। उसमें से एक पहला आपका है पाचन तंत्र, किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ, वे अंग जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। वैसे अंग जो क्या कहते हैं, भोजन के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से, यानी कि ग्रुप्स में कह सकते हैं। उन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। इनमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में क्या होता है, टूटता है। इसमें मेन क्या है आपका, भोजन के बड़े बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटकर विभक्त होता है। इसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए आगे दिया हुआ है, पाचन तंत्र के दो भाग है। पाचन तंत्र के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। पहला क्या है आपका, आहार नाल। और उसके बाद क्या है दूसरा, इससे संबंधित जितने भी पाचक ग्रंथि है, जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। यानी कि जैसे कह सकते हैं कुछ केमिकल होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, उसके बारे में बताया गया। पहला क्या है आपका, आहार नाल। हम लोग जानेंगे आहार नाल है क्या। उम्मीद करते हैं पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। तंत्र मतलब क्या, एक चीज सिस्टम कह सकते हैं। बहुत सारे कीबोर्ड मतलब क्या कह सकते हैं, जो हम अभी बताए आपको। जैसे कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताया, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसमें स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप बोलते हैं स्क्रीन को, और उसका सीपीयू होता है। इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब अंगों के मिलने से क्या बनता है हमारा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े या कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट से मिलकर हमारा क्या बनता है, तंत्र बनता है। और पाचन तंत्र समझ में आ गया, जिसमें भोजन का क्या होता है, पाचन होता है।
सामूहिक रूप से क्या होता है हमारा, वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं हमारे, पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे तोड़ा जाता है आगे हम लोग देखेंगे। पहला क्या है आपका, पाचन तंत्र के दो भाग, पहला है आहार नाल, दूसरा है इससे संबंधित जितने भी पाचक ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आपका आता है आहार नाल, ध्यान से पढ़ेगा, ये बिल्कुल ही आसान भाषा में हम आज समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक, यानी कि इसका जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है कहां से शुरू होता है, मुख गुहा, और लास्ट कहां पे होता है, गुदा तक होता है। आगे है आपका पाचन के समय भोजन आहार नाल में रहता है। पाचन के समय कहां रहता है भोजन, आहार नाल में। आगे है आपका आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट, यानी कि 32 फीट समझ सकते हैं। 32 फीट कितना होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे। 32 फीट लंबाई बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हमारे शरीर में एक आहार नाल है जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 32 फीट में। ठीक है, मीटर में आपका 9 से 10 मीटर के आसपास आता है। आगे आपका आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली। आहार नाल के अंदर आने वाले पार्ट जो है, एक है मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय तथा गुदा है। अभी जस्ट हम बताए कंप्यूटर जो किन चीजों के मिलने से बना है, माउस कीबोर्ड, उसी तरह से हमारा जो आहार नाल है, यानी कि कह सकते हैं पाचन तंत्र है, वो हमारे बहुत सारे चीजों के मिलने से बना है। पहला क्या है, मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा, यानी कि इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं आहार नल, यहाँ सिर्फ आहार नल की बातें होंगी। तो पहला क्या है आपका, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आता है। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नल। आहार नल एक नलिका है जो लगभग 32 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है। इसमें भोजन मतलब मुख से गुदा तक, मतलब ये जो आहार नल कह सकते हैं, मुख से, यानी कि मुख से हम लोग जहां से भोजन ग्रहण करते हैं, जहां से मल का त्याग करते हैं, वहां तक का भाग हमारा क्या कहलाएगा, आहार नल, जिसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। इसमें बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे में मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, जिसमें आपका अपशिष्ट पदार्थ संचित रहता है या कह सकते हैं स्टोरेज रहता है, स्टोर रहता है उसका, गुदा। ये सभी चीजों के मिलने से क्या बनता है आपका आहार नल। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है, संबंधित पाचक ग्रंथि, यानी कि जो हमारे भोजन के पाचन में कुछ हार्मोन्स या कह सकते हैं कुछ केमिकल सहायक होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है, ये ग्रंथियों भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है, यानी पाचक ग्रंथि जितने भी हैं भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं, यानी कि इसमें संबंधित पाचक रस जिन अंगों में बनता है उनका नाम क्या है आपका, पहला क्या है, लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत जिसको लीवर कहते हैं, पित्ताशय हो गया, और अग्नाशय। यानी ये चार चीजें जो हैं हमारे भोजन के पाचन में कुछ एंजाइम का सहयोग करते हैं, ताकि पाचन कर सकते हैं आसानी से हो सके। पहला क्या है आपका, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अभी हम जैसे बताएं, पाचन की क्रिया जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वहां भोजन जहां से हम लोग शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा। और यानी कि पाचन की क्रिया कहां से शुरू होगी, हमारे मुख गुहा से। दूसरा आपका पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, यानी कि पाचन की क्रिया संपूर्ण रूप से कह सकते हैं किसमें होती है, छोटी आंत में। आगे जाके ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है आपका बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण, यानी कि बड़ी आंत में जल का क्या होगा, सिर्फ अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब समझते हैं ना, किसी चीज को सोखना, जैसे एक क्या कहते हैं फोम आता है जिसमें जल आसानी से, कोई भी चीज को आसानी से जल को सोखा जाता है। पहला क्या है आपका, यानी कि हम लोग आहार नल का पहला भाग पढ़ेंगे, क्या है, मुख गुहा, जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो मुख गुहा में हम लोग समझते हैं होता क्या है, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ भी हो गया, थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। यानी कि मुख गुहा जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं वो क्या क्या कहलाएगा हमारा, मुख गुहा। मुख गुहा में भी 2-3 चीज दिया हुआ है। पहला क्या है, एक जीव है, जीव तो जानते ही सबको पता होगा। उसके बाद क्या है, लार ग्रंथि, यानी कि 3 जोड़ी, यानी कि हमारे मुख में लगभग 6 संख्या में कह सकते हैं 6, और जोड़ी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसका अलग अलग काम होता है, आगे चल के हम देखेंगे। और मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32। इनका भी क्या है, पाचन में योगदान होता है। जैसे कह सकते हैं मुख गुहा में हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद जीव का थोड़ा सा सहयोग होता है, जीव का कह सकते हैं। उसके बाद लार ग्रंथि जो होता है एंजाइम स्रावित करता है, जिसकी वजह से भोजन में चिपचिपा भी होता है, आगे चल के हम जानेंगे। और उसके बाद क्या है, 32 दांत होता है। मेन तो आपका दांत है, दांत नहीं रहेगा तो खा भी
नहीं सकते हैं, खाने के लिए आपको क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन का मतलब व्यंजन को ट्राई कर सकते हैं। दांत ही क्या है, हमारे लिए जरूरी है। आगे चलते हैं, मुख हुआ में बात करते हैं। पहला क्या आपका, लार ग्रंथि। क्या है, लार, चलिए अभी जस्ट बता है, पहला क्या है हमारा, लार ग्रंथि, सिलेबरी ग्लैंड। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करके पढ़ेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। पहला क्या है, लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1.5 लीटर का लार का क्या होता है, निर्माण होता है। बच्चों में देखते होंगे, छोटा बच्चा होता है उसमें लेयर जो आता है उसी को लार बोलते हैं। लगभग किसी एक व्यक्ति में लगभग 1.5 लीटर एक दिन में प्रतिदिन क्या होता है, लार का निर्माण होता है। यानी कि हमारे मुख हुआ से लेयर जो कहते हैं ठेठी भाषा में, वो प्रतिदिन कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर। बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि बच्चों में देखते होंगे जो मतलब हमेशा उसका मुंह से लार निकलते रहता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका, लार ग्रंथि में लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेट तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। यानी कि इस तरह से पहला है लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, डायस्टेट तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, टाइलिन निकलता है। यानी कि उसमें कह सकते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कौन निकलता है, टाइलिन। तो सबको एक एक करके समझेंगे किसका काम क्या है। तो पहले समझते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को क्या करता है, मारता है, कीटाणुओं को मारता है। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग भी इंसान ही हैं, तो क्या होता है कभी कभी काम कर रहे हैं और कुछ खाने को मिला तो खा लेते हैं आसानी से, तो उस समय हाथ उत नहीं धोते हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। हमारे हाथ में जितने भी जर्म्स होते हैं या कीटाणु होते हैं या गंदा होता है, मिट्टी होता है, तो उसको क्या करता है, खत्म करता है। दूसरा है टाइलिन तथा डाइस्टेट। टाइलिन तथा डाइस्टेट स्टार्च को शर्करा में बदलता है। क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को मंड भी कहते हैं। मंड मतलब क्या, जैसे चोकर कह सकते हैं। चोकर मतलब क्या, जैसे गेहूं के ऊपर, गेहूं के दाने के ऊपर छिलका होता है ना, उस तरह से चोकर होता है। और उसके बाद है आपका आगे म्यूलिन एंजाइम, भोजन को चिपचिपा यानी कि लस लस बना देता है, जिससे उसे निगलने में क्या होता है, आसानी होता है। यानी कि म्यूलिन का काम क्या है, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसके कुछ समय बाद देखते हो कभी कभी क्या होता है, किसी के मुंह में अगर कंकर आ गया, क्या करता है कोई व्यक्ति, उसको निकाल के कंकर हटा के फिर वापस उसको खा लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आसानी से इसको खा लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, भोजन अगर हाथ पे आता है तो क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो उसको क्या कहते हैं, म्यूलिन जो है एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि आसानी से उसको निगलने में आसानी हो। क्या, आगे पढ़ते हैं, म्यूलिन है, सॉरी दूसरा ये दोबारा हो गया है, जिससे क्या होता है, इसमें मतलब दोबारा टाइपिंग हो गया इसमें। आगे देखते हैं, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। यानी कि अब जस्ट बताया, इससे पहले क्या होता है, लार ग्रंथि जोड़ी में कितना होता है, 3 होता है, और संख्या में कितना होता है, 6। तो क्या क्या है, पहला क्या है, पेरोटिड, दूसरा क्या है, सब मैंडिबुलर, और उसके बाद लास्ट में क्या है, सबलिंगुअल। तो 3 है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़ी, और संख्या में पूछा जाए तो 6। यानी कि सबका यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है, पेरोटिड लार ग्रंथि, उसके बाद क्या है, सब मैंडिबुलर, उसके बाद क्या है, सबलिंगुअल। चलिए आगे देखते हैं इन तीनों का काम क्या क्या है, वो आगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को अगर ना समझ में आए तो यहाँ आप हम साइड हो जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये पीडीएफ भी जो हमारे ऑफलाइन में बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, उनको पीडीएफ भी ये सारा मिल जाएगा, पीपीटी वाला, और उसके बाद वो फेयर कर सकते हैं। और दूसरा जो है, इसमें हर एक चीज जो टेस्ट होने वाला है, उसमें टेस्ट में यही सारा क्वेश्चन रहेगा। ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी हमारे संस्थान में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका लार ग्रंथि, यानी कि तीनों के बारे में दिया। पहला क्या है, पेरोटिड लार ग्रंथि। क्या है, जब पेरोटिड लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाता है। यानी कि पेरोटिड लार ग्रंथि, पहला क्या है, पेरोटिड लार ग्रंथि जो होता है, इसमें जब विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है तो इसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है, जिसे गलसुआ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मम्स मम्स कहते हैं, इसके गलफुल्ली खेती में कहते हैं। जिसमें पहले नहीं होता था, बचपन में किसी का गाल फूल गया तो जाली वाला पेपर आता था, उसको चिपका दिया जाता था, व्हाइट कलर का आता होगा, उसमें बहुत सारे मतलब होल हुआ करते थे, जो क्या कहते हैं, गलफुल्ली जिसको ठेठी में कहते हैं। उस समय क्या कहते हैं, इसको चिपका दिया जाता था, ऐसे करके। आगे आपका नोट करके एक इंपॉर्टेंट है इसमें, सांप में पेरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड का कार्य करता है। यानी कि सांपों में ये जो पेरोटिड ग्रंथि है, ये एक जहर की थैली के समान होता है, जिसमें क्या होता है, विष हमेशा पाया जाता है। तो आगे आपका लार ग्रंथि में मेन आपका यहीं से रहता है, पेरोटिड ग्रंथि से ही मेन आपका आता है।
ग्रंथि चलिए आगे हम बता देंगे कहाँ कहाँ पे ग्रंथि होता है। आगे आपका दूसरा क्या है, दांत आता है। दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ। दांत के बारे में हर एक चीज आज अच्छे से समझेंगे, एक भी चीज इसमें नहीं छूटेगा आपका। पहला क्या है, पहला समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी, यानी कि दांतों का अध्ययन। जैसे हम लोग बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन वैसे होता है, उसी तरह से दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, ओडोंटोलॉजी। दूसरा है आपका, दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दांत में क्या होता है, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए आपका यहाँ पे तीनों जो है, पेरोटिड ग्लैंड यहाँ पे है आपका, उसके बाद है सबलिंगुअल यानी कि जबड़े के जस्ट नीचे होता है, और ये जो सबमेंडिबुलर है ये कह सकते हैं ठुड्डी के यहाँ गर्दन के नीचे होता है। यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, उम्मीद करते होंगे अच्छे से समझ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा रहा होगा तो अगले क्लास में हम बता देंगे। आगे आपका दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि दांतों के निर्माण में 85% जो आपका योगदान होता है किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। 10% CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तथा शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। यानी कि तीन चीजों के मिलने से हमारा दांत का निर्माण होता है। पहला क्या है आपका, कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तथा शेष भाग जो बचता है आपका लगभग कितना, 85, 10, 95 और 5% आपका क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। यानी कि इन तीनों के समूह से हमारे दांतों का निर्माण होता है। यानी कि आगे है आपका दांतों का क्षरण या टूथ फूड किसके कारण होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो पढ़े हुए केमिस्ट्री में, क्लास 10th में भी है आपका। तो फ्लोरीन के कारण क्या होता है, दांतों का टूटना फूटना किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। मानव दांत के दो परत होते हैं, लेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मानव दांत के दो परत होते हैं, चलिए समझते हैं क्या क्या है। तो पहला आपका बाहरी परत, क्या है पहला, बाहरी परत जिसको क्या बोलते हैं, इनामेल, इंग्लिश में भी इनामेल, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, आंतरिक भाग जिसको डेंटाइन, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, डेंटाइन ही कहते हैं। यानी कि दांत के दो परत है, पहला आपका इनामेल जो बाहरी परत है, दूसरा आपका डेंटाइन है जो आपका आंतरिक यानी कि भीतरी कह सकते हैं। आगे है आपका मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर भाग, ऑब्जेक्टिव में पूछता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, इनामेल। याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, इनामेल है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल क्या करता है, दांतों की रक्षा करता है। यहाँ देखिए, जब से सबसे ऊपरी भाग ये व्हाइट कलर का जितना भी है हमारे इस दांत के चारों तरफ एक परत है जिसे क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ये काफी मजबूत होता है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, आपका इनामेल है। आगे देखते हैं। और दूसरा जो देखिए अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ये पीला वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। बाहर वाले भाग को इनामेल कहते हैं, और आंतरिक भाग जो पीले कलर का है दिख रहा होगा आपको, तो इसे क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ठीक है। एक आता है पल्प, एक आता है पल्प जो आपको लगभग पिंक कलर का थोड़ा सा दिख रहा होगा कैमरा में, जहां जहां तक हमें समझ में आ रहा है। तो आपको जैसा दिख रहा होगा आप समझ लीजिएगा। ये कि तीसरा जो लेयर है यानी कि एम आकार का है, उल्टा देखिएगा तो डब्ल्यू आएगा। दांत में पल्प, दांत में पल्प सबसे भीतरी नरम तथा जीवित हिस्सा होता है, जो दांत के केंद्र में स्थित होता है। यानी कि जो क्या है, सबसे जीवित हिस्सा है जो दांत के बीच में स्थित होता है। यहाँ नसें, रक्त वाहिकाओं और संयोजी ऊतकों से बना होता है। यह किसका बना होता है, रक्त वाहिकाओं और संयोजी ऊतक का बना होता है। नस जैसे होता है, कभी कभी देखिए समझ में आ जाएगा आगे, जो दांत में पोषक तत्व, संवेदनशीलता और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कभी कभी कुछ चीज खाते हैं तो दांत से पता चलता है बहुत ज्यादा ठंडा है या गर्म है, तो किससे होता है, इसी से, पल्प से। किससे होता है, पल्प के कारण ही होता है, जो ठंडा गर्म क्या कहता है, महसूस कराता है, और थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान भी करता है। यानी कि पोषक तत्व, संवेदनशीलता, यानी कि कभी कभी सेंसिटिविटी नहीं पहचान आता है सेंसोडाइन का, उसी में ये आपका मेन भूमिका निभाता है, जिसमें ठंडा गर्म और क्या महसूस कराने के लिए पल्प क्या होता है, जिम्मेवार होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनमें क्या होता है, ठंडा पानी पीने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि दांत कनकनाने लगता है। सुनते होंगे दांत क्या होता है, कनकनाने लगता है ठंडा पानी पीने से, तो उसको ठंडा में गर्म पानी करके दिया जाता है। तो उम्मीद करते हुए इस पेज में जितना चीज है समझ में आ गया होगा। दांत के बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं, दांत के अंदर के भाग को डेंटाइन कहते हैं, और उसके बाद एक आता है पल्प, जो क्या होता है, रक्त वाहिकाओं या नसों का बना होता है, जिसमें मेन काम क्या है, ठंडा गर्म महसूस कराना। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए यहाँ पे आपको दांत दिख रहा होगा, यानी कि दांतों के प्रकार। आप हम लोग चलेंगे दांत के भाग थे, आप दांतों के प्रकार। तो दांतों के कितने प्रकार हैं आप लोग को मालूम होगा, 4 प्रकार हैं। आगे आप पहला क्या है आपको दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसको द्विदंती भी कहते हैं, ठीक है। उन्हें द्विदंती कहते हैं, जिसे जैसे में आपके दूध के दांत जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, यानी कि कह सकते हैं, यानी कि वैसे दांत जो 2 बार आते हैं उसे डायफोन, वैसे दांत जो 2 बार आते हैं उसे द्विदंती कहते हैं। जैसे में आपका दूध का दांत एक बार आता है फिर वो टूट जाता है, फिर वही दांत क्या होता है दोबारा आता है, मोनोफियोडोंट। वैसे आगे आपका मोनोफियोडोंट, वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं उसे एक दंती या मोनोफियोडोंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे दांत जो केवल जीवन में एक ही बार आते हैं उसे एक दंती कहते हैं। जैसे में अकल चौवा जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, जैसे नहीं होता बुद्धि वाला दांत, हम लोग के मतलब मम्मी पापा जी जैसे बोलते हैं जो तोरा बुद्धि वाला दांत नहीं लो तो तोरा पास दिमाग नहीं है, नहीं कि समझदारी तुम्हारे पास नहीं है, तो ऐसा मम्मी पापा बोलते हैं हमेशा। आगे आपका मानव दांत के 4 प्रकार होते हैं। मानव दांत कितने प्रकार है, 4 है। पहला क्या है इंसीजर जिसको हिंदी में कृंतक कहते हैं, दूसरा क्या है कैनाइन जिसको रत्नक कहते हैं, उसका तीसरा आता है प्रीमोलर जिसको अग्र चवर्णक कहते हैं, उसके बाद है आपका 4 नंबर में जिसे मोलर यानी कि चवर्णक कहते हैं, यानी कि यहाँ दिख रहा होगा आपका मोलर है, केनाइन है, इंसीजर है और उसके बाद है प्रीमोलर। तो समझते हैं इसको अगले भाग में, यानी कि दांत के कितने प्रकार हैं, 4। पहला क्या है कृंतक, दूसरा रत्नक, उसके बाद अग्रचवर्णक और उसके बाद चवर्णक। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है, बार बार पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन में जाएगा अगर साइंस से अगर उसमें अगर पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा ये बायोलॉजी से ही होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन अगर साइंस से है तो आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका बायो से ही आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर कंपेयर करें कभी भी एग्जाम किसी भी सिलेबस उठा के देखेगा ज्यादातर बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पे 10th में अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो फिर बाद में कंपटीशन में अगर किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है तो उसमें ये फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए ध्यान से पढ़िए, जिन जो भी अगर पढ़ रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपके मानव के दांत ह्यूमन टीथ, पहला क्या है अभी हम जस्ट बताए थे कृंतक है जिसको इंसीजर कहते हैं, इंसाइजर। इसे नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ का कहने का मतलब क्या, ये जस्ट क्या होता है नाक के सीध में होता है, नाक के क्या होता है जस्ट सीध में होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको नोज टीथ भी कहते हैं। दूसरा आपका यह भोजन को काटने के काम आता है, यह भोजन को क्या आता है काटने के काम आता है, यानी कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा चारों जो सामने में है इसे नोज टीथ कहते हैं, यानी कि नाक के जस्ट सीध में नीचे होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको नोज टीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम आता है, यानी कि आगे से हम लोग जब भोजन करते हैं तो क्या करते हैं पहले भोजन को क्या करते हैं काटते हैं। दूसरा क्या है मानव में इनकी संख्या 4+4, यानी कि नीचे से एक भाग हम पढ़ रहे हैं, यानी कि नीचे का भाग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो सिर्फ नीचे का पढ़ रहे हैं, तो सेम जस्ट जीरोक्स ऊपर भी होता है, यानी कि सेम जो है जैसे नीचे यहाँ पे दांत दिया हुआ जस्ट इसके ऊपर भी वैसा ही दांत होगा, यानी कि 4 गो नीचे में है तो 4 गो ऊपर में होवे करते हैं, ठीक है। 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, टोटल कितना हो गया आपका 8, यानी कि हम लोग अभी 8 दांत समझ में आ गया, ठीक है। आगे का जो दांत होता है उसे क्या कहते हैं कृंतक कहते हैं, जो उसका काम क्या है काटने का। इसकी संख्या कितना है आपका 8। इसको एक निक नाम कह सकते हैं, ये मतलब साइंटिफिक ये तरीका नाम याद रखने का नाम है क्या है नोज टीथ है। उसके बाद है शाकाहारी जानवरों में इंसीजर क्या होता है चौड़ा होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या होती है बढ़ जाती है, किसमें शाकाहारी जीव तो समझ में आता होगा, वैसे जीव जो साग सब्जी ही खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। दूसरा आपका केनाइन जिसको रत्नक कहते हैं हिंदी में, इसका पहला पॉइंट देखिएगा, इसे आई टीथ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है आई टीथ। आई का यानी कि आंख का जो कॉर्नर होता है जस्ट की इसके क्या होता है आंख के कॉर्नर के जस्ट नीचे होता है ये आंख, इसलिए क्या कहा जाता है इसको आई टीथ कहा जाता है। दूसरा आपका यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, यानी कि ये जो है पिलक का यही है आपका केनाइन, ये क्या करता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। मानव में इसकी संख्या यहाँ गलत लिखा हुआ है 2 होगा, 2 + 2 = 4, यानी कि संख्या इसकी कितनी है आपकी 4। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको चेंज कर दिए हैं। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 बराबर कितना होता है 4, यानी कि पीला वाला जो है 2 ही नहीं, यहाँ पे गलती से लिखा गया था मिसप्रिंट था, यानी कि 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है 2 नीचे और
दो ऊपर, इसको आई तीत भी कहते हैं, यानी कि आई जहां से शुरुआत होता है उसके जस्ट नीचे ही होता है इसको, इसलिए क्या कहते हैं, आई तीत कहते हैं। आगे आपका मांसाहारी जानवरों में केनाई अधिक नुकीला होता है। मांसाहारी जीव समझते होंगे, वैसे जीव जो केवल मांस मछली खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये अधिक क्या होता है, नुकीला होता है, यानी कि काफी तेज होता है। मतलब कह सकते हैं मांसाहारी जीव, जैसे में शेर, चीता, इसका देखते होंगे, यानी कि कुत्ता का भी देखते होंगे, आगे से आपका निकला हुआ थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यानी कि जिसकी संख्या कितनी हो गई, अभी तक हमने पढ़ा कितना दांत, 4 4 8, और उसके बाद 2 2 4, यानी कि 8 4 12 दांत आपका हो चुका है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं 8 प्लस 4 यानी कि 12 दांत इस पेज में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि पहला क्या था आपका, इंसिजर था, जिसे कृंतक कहते हैं। कृंतक संख्या कितना है, 8 है आपका, आप यहाँ पे देख लिए होंगे। और उसके बाद इसकी संख्या कितनी थी, केनाइन का संख्या कितना था, 2 दूनी 4, यानी कि नीचे का पढ़ लिया तो ऊपर का ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे है क्या, तीसरा है प्रीमोलर, जिसको अग्र चवर्णक कहते हैं। इसमें देखते हैं प्रीमोलर है क्या। देखिए इसमें ग्रीन कलर का दांत दिख रहा होगा, 2 इधर 2 उधर, उसे क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। वहां पे लिखा हुआ आपका, इसे चिक तीत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चिक तीत कहते हैं, यानी कि गाल के जस्ट बगल में ही रहता है, इसे क्या कहते हैं, चिक तीत कहते हैं। दूसरा आपका, इसका कार्य भी भोजन को क्या है, चबाना है। इसका कार्य क्या है, भोजन को चबाना, यानी कि जो हम खाते हैं उसको काट दिए, फाड़ दिए, उसके बाद चबा लेंगे। इसका काम क्या है, प्रीमोलर का काम क्या है, इसका भोजन को चबाना। आगे आपका बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, यानी कि ग्रीन कलर का ई जो है, ई छोटा बच्चा में देखते होंगे, अब बच्चा हंसता है ना तो बगल से कहीं हवा निकलता है, यानी कि साइड से ये दोनों दांत जो होता है इसमें नहीं होता है। छोटे बच्चों में ये जो है मतलब प्रीमोलर नहीं पाया जाता, यानी कि 2 3 4 साल बाद वो आपका प्रीमोलर, यानी कि 2 साल कम से कम मैक्सिमम कह सकते हैं, 2 साल के बाद ही आपका प्रीमोलर दिखता है। 2 साल तक आपका सिर्फ ये क्या कहते हैं, केनाइन और इंसिजर दिखेगा, उसके बाद आपका प्रीमोलर बाद में दिखता है। इसमें वयस्क व्यक्ति में इसकी संख्या कितनी होती है, 4 प्लस 4, यानी कि 2 गो इधर है, 2 गो इधर है, यानी कि 2 दूनी 4, आधुनी 8, यानी कि नीचे का पर है 4, आज को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और लास्ट है आपका दांत है चवर्णक को इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। इसे विजडम टीथ कहते हैं। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि वाला दांत। क्या होता है, अखिल चौवा छठी में मम्मी पापा बोलते हैं कि थोड़ा अखिल नहीं लो, अखिल वाला चौवा अलग अलग हो जाता है। आगे है इसका कार्य भी क्या है, भोजन को चबाना। जैसे प्री मोलर का काम है, उसे भी मोलर का काम सेम ही है, दोनों का क्या है, भोजन को चबाना। बच्चों में यहाँ भी एक पॉइंट आया, बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। कौन सा, ई वाला, जिसको अकील चौवा कहते हैं। लेकिन लास्ट में जो है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर वो नहीं पाया जाता है। आगे आपका वयस्क में इसकी संख्या 6 प्लस 6 यानी कि 12 होती है। यानी कि वयस्क मतलब एजेड जो लोग होते हैं उसमें 3 गो इधर है, 3 गो इधर है, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि टोटल आपका हो गया 8 गो था आपका कृंतक, प्लस 4 गो था आपका रत्नक, प्लस 8 गो है आपका प्रीमोलर, प्लस 12 गो है आपका मोलर। टोटल कितना हो गया आपका 12 8 20 और 8 4 12, यानी कि टोटल कितना हो गया 32। यानी कि कह सकते हैं मनुष्य के जीवन में कहते क्या है, ये तो निश्चित है, ये है जो मनुष्य में कितना होता है 32 गो दांत होता है। और पूछा जाता है कभी कभी मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत कितना आता है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत आते कितना है। ये तो होते हैं, ठीक है, ये तो होते हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन काल में दांत आते कितना है, जरा कमेंट में बताइएगा आप लोग ये कैसा है, यानी कि जिनको मालूम होगा वो बताइएगा। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने आते हैं, दांत तो होते हैं 32, लेकिन आते कितना है वो बताइएगा, थोड़ा जा कमेंट में जाके देखते किनको किनको आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर की होती है, यानी कि चारों प्रकार में से किसकी संख्या ज्यादा है, मोलर की है, ठीक है। और उसके बाद एक नोट करके रिमार्क करके यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, यानी कि प्री मोलर समझे, प्री मोलर मतलब इससे पहले वाला ऊपर का वाला क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, यानी कि थर्ड मोलर जो है यहाँ पे जस्ट आपका लिखा हुआ था वो नहीं पाया जाता। तो दांत में हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत है तो डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा।
क्या? हम तो डॉक्टर है नहीं, हम तो पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। आपको अगर किसी दांत में अगर दिक्कत है, उखड़वाना है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है? कभी भी किसी बीमारी में अगर किसी को भगवान ना करे ऐसा दिक्कत हो, तो कभी भी किसी भी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट होता है ना किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज़ का, स्पेशल खोजिएगा। स्पेशल क्या होता है? किसी भी अगर कोई ऑलराउंडर है, उससे अच्छा स्पेशल होता है, क्योंकि स्पेशल उसी सब्जेक्ट या उसी एरिया का एक स्पेशलिस्ट होता है, जो क्या होता है आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है? कभी भी किसी को कोई बीमारी हो, तो उस बीमारी का कोशिश पहले करना है कि हमको स्पेशल मिले, क्योंकि स्पेशल जो होता है, स्पेशल उसी के बारे में जान रहा होता है, दूसरे के बारे में उससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। आगे आपका दाँतों से संबंधित कुछ तत्व है, उसको देखते हैं। पहला क्या है? बच्चों में कुल 20 दाँत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं, जिन्हें दूध के दाँत कहते हैं। यानी कि जो बच्चों में छोटे-छोटे बच्चों में पहले जो दाँत आता है, उसे क्या कहते हैं? दूध का दाँत कहते हैं। दूध के दाँत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं, यानी कि 12 वर्ष तक दूध का दाँत जितना पहले जो आता है आपका दूध का दाँत, वो क्या होता है? टूट जाता है। आगे आपका मानव जीवन में दाँतों की कुल संख्या, चलिए यहाँ पे आ ही गया तो कमेंट में क्या बताएगा? जिनको मालूम है यस या नो लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम ध्यान दिए नहीं थे, ये क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी कि एक बार जो दांत आता है, दूध वाले दांतों से कितनी होती है? 20, जो दोबारा लगभग मान लीजिए 12 साल की उम्र तक टूट जाता है, उसके बाद कितना होता है? 32, यानी कि टोटल हमारे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52 आते हैं। सॉरी, इसमें हम देखे नहीं थे, इसमें आ गया था। चलिए एडजस्ट कर लीजिए। जिनको मालूम होगा यस या नो करके कमेंट कर सकते हैं। आगे आपका हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसाइजर इंसीजर होता है। मच्छर में लगभग कितना होता है? 47 दांत होता है, जो ऑब्जेक्टिव में कभी-कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। जबकि गाय, भेड़ में कितना होता है? 32 होता है। चलिए, दांत का हर चीज़ हम लोग दांत का प्रकार पढ़ लिए, दांत का भाग पढ़ लिए, दांत के सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में भी इससे बाहर नहीं आएगा आपका। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो भी इसमें देख सकते हैं, और जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। इसमें सारा चीज़ आपका उसी से संबंधित हम लोग पढ़ते हैं, मतलब उससे बाहर आपका नहीं आएगा। आगे आपका आता है, दांत के बाद आता है जीभ, ठीक है? जीभ के बारे में जानते होंगे, जीभ के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे भी आज। जीभ की ऊपरी सतह पर मौजूद स्वाद कलिका, जिसको टेस्ट बड्स कहते हैं, भोजन के स्वाद मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये नहीं है आपका। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा क्या-क्या कहता है? पता लगाता है, यानी कह सकते हैं पहला क्या आपका कड़वा कहाँ पे दिखता है? तो देखिए जस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाले भाग में, सबसे पीछे वाले भाग में क्या होता है? कड़वा का टेस्ट होता है, और खट्टा आपका हो जाता है दोनों साइड, यानी कि मतलब जीभ के दोनों साइड क्या होता है? खट्टा वाला टेस्ट आता है। नमकीन थोड़ा-सा उससे आगे का भाग है, यहीं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम कलर कर दे रहे हैं, और उसके बाद आगे क्या है आपका? मीठा। कह सकते हैं आगे से सब सब आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी-कभी पूछ देता है जो खट्टा कहाँ पे आता है, कड़वा कहाँ पे आता है, नमकीन कहाँ पे आता है, तो आप आसानी से इसमें बता सकते हैं। और ये कंपटीशन में भी कभी-कभी पूछा गया है, जो जीभ में कहाँ, जीभ के किस भाग में कौन-सा मतलब स्वाद आता है उसके बारे में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मतलब मनुष्य के जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएँ, लगभग कितना होता है? 10,000 स्वाद कलिकाएँ, जिसको टेस्ट बड कहते हैं, जो क्या कहते हैं? जीभ के ऊपर एक छत्ते के समान उसकी आकृति होती है। कभी-कभी जीभ देखेगा आईने में, तो एक उभरा हुआ थोड़ा-सा एक फुंसी टाइप का दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? टेस्ट बड कहते हैं, जो क्या कहता है? स्वाद को निश्चित करता है, कहाँ पे मतलब कैसा स्वाद होगा, उसके बारे में सारा चीज़ ये बताता है। कभी-कभी क्या होता है, गरम चाय पीने के बाद अगर कोई चीज़ टेस्ट कीजिएगा, तो थोड़ा देर तक पता नहीं लगता है। क्यों पता है? ये टेस्ट बड जो होता है, मतलब अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है? मुरझा जाता है। मुरझा जाने के बाद, जैसे छुई-मुई का पौधा होता है ना, टच करने के क्या होता है? टच करने से पहले क्या होता है? मुरझा जाता है। वैसे सेम है, जो टेस्ट बड जो है, गर्म पानी या किसी भी गर्म चीज़ का सेवन करने से क्या होता है? ये मुरझा जाता है, उस समय टेस्ट का पता नहीं लगता है। जब भी टेस्ट का पता लगता है, जैसे खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका नमक कब पता लगता है तेज़, मतलब तेज़ होता है? तो ठंडा खाना होता है तब पता लगता है, गरम रहता है तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नमक कम है, ज़्यादा है, कम है तो पता लग जाता है, ज़्यादा में पता नहीं लगता है। आगे चलिए देखते हैं, इसमें कुछ है आपका जीभ से जाने सेहत का हाल, यानी कि जीभ के रंग से कुछ सेहत का हाल हम लोग जानेंगे। पहला क्या है आपका? गुलाबी जीभ। गुलाबी है तो क्या है? स्वस्थ है, पाचन ठीक है। यानी कि जिसका जीभ अगर गुलाबी है, अगर कलर उसका क्या है? गुलाबी है, तो उसका पाचन ठीक है। दूसरा क्या है? नीली या बैंगनी। नीली या
बैगनी, जिसका क्या होता है, जैसे जामुन अगर खाते हैं कभी तो क्या होता है, नीली या बैगनी हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी, तुरंत डॉक्टर दिखाए। तो ऑक्सीजन की कमी है शरीर में, क्या होता है, जीव नीला पड़ जाएगा। दूसरा क्या है आपका, आगे है लाल जीव, विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। फटी हुई जीव यानी कि निर्जलीकरण, विटामिन की कमी, निर्जलीकरण मतलब जल की कमी हो जाती है और विटामिन का कम हो जाता है। आगे आपका जीव पीली जीव, तो खराब पाचन, लीवर समस्या। अगर किसी का जीव अगर पीला दिखाई दे रहा है तो उसको डॉक्टर से दिखवाइए। खराब उसका पाचन हो रहा है और उसके बाद लीवर उसका क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद क्या है, सूखी जीव है। क्या है, सूखी जीव यानी कि पानी की कमी, डायबिटीज संकेत, यानी कि उसका क्या होता है, शुगर का लेवल क्या बढ़ रहा है। आगे आपका मुंह की संरचना, यानी कि मुंह की संरचना खुद तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आईना में आप देख सकते हैं। पहला क्या है, दांत, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। मसूरा, मसूरा क्या होता है, दांत के जस्ट जहां से दांत उभरा हुआ दिखाई देता है उसे मसूरा कहते हैं। तालु यानी कि जहां ये दांतों के बीच में ऊपर वाला जगह होता है तालु। और उसके बाद जीभ तो पता है, ये है जिह्वा। और उसके बाद है ग्रसनी, प्रवेश द्वार, यानी कि यहाँ से भोजन शरीर के अंदर जाता है। उसके बाद है लार ग्रंथियां, यानी कि देखते होंगे यहाँ दांत के जस्ट यहाँ छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी क्या है, इसे पहले क्लास में बता चुके हैं, ये भी है, ये भी क्या है, लार ग्रंथियां है। तो आज का ज्ञान हम लोग देखते हैं, आज ज्ञान क्या है, ठीक है। जीव के बारे में थोड़ा सा पता ही होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं। जीव में एक भी हड्डी नहीं होती है। क्या है, जीव में एक भी हड्डी नहीं होती है, फिर भी यह जीव इंसान की सारी हड्डियां तुड़वाने की ताकत रखती है। समझ गए होंगे, यानी कि जीव में एको हड्डी नहीं होता है और फिर भी कितनों को मार करवा देता है, कुटवा देता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि जीव में एक भी हड्डी नहीं होती है, फिर भी जीव इंसान की सारी हड्डियां तुड़वाने की ताकत रखती है। समझ में आ गया होगा। जीव में एको हड्डी नहीं होता है, तैयो सबको मार खिलवाने के लिए तैयार है। कहावत भी है, बेचारा बोल देता है और मार खाता है इंसान। बोल के निकल गया, मुंह है, कुछ बोल दो, बात खत्म है। आगे आपका पाचन तंत्र, चलिए देखते हैं। आज के लिए आज इतना तक देखते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। 2 पार्ट में उम्मीद करते होंगे समझा देंगे। यहाँ थोड़ा इमेज में दिक्कत हो गया, नहीं तो भेज देते हैं इसमें, और इमेज ला नहीं सकते हैं तुरंत में। पाचन तंत्र के अन्य भाग, पहला मुख गुहा में हम लोग पढ़े, लार ग्रंथि, दांत पढ़े, जीभ पढ़े, यानी कि 3 चीज हम लोग पढ़े हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है। और नहीं समझ आएगा तो दोबारा देख सकते हैं, जितना बार है आप इसको रिप्ले करके, स्पीड बढ़ा के, या जो भी करना है आप करके इसमें देख सकते हैं। तो दूसरा भाग क्या है, ग्रास नली, ओसोफेगस। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। देखिए, इसको ग्रसिका भी कहते हैं, यानी कि यहां से यहां तक ये क्या है, आपका ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली है। यह नली के समान होता है। क्या होता है, ये नली के समान होता है, यानी कि पाइप के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें पाचन की क्रिया कोई भी नहीं होती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें एक विधि होता है जिसे क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें होगा नहीं होगा बता देते हैं। क्रमानुकुंचन कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं। जैसे घर में अगर मान लीजिए कोलगेट का जो मतलब पाउच आता है, उसमें अगर थोड़ा सा बच जाता है, कभी क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती धकेल के, बेलन से कभी काट के, कभी घींच के, उसको दबा के जबरदस्ती निकाला जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाता है, क्रमानुकुंचन कहलाता है। जैसे में भोजन हमारे मुख गुहा में आया, मुख गुहा के बाद ग्रास नली के माध्यम से कहा जाएगा, आमाशय में। तो आमाशय में यानी कि मुख गुहा से आमाशय तक भोजन जिस नलिका से जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। और किस विधि से जाता है, क्रमानुकुंचन। समझते हैं, आहार नली आंतों और अन्य खोखले अंगों की मांसपेशियों में होने वाला एक लयबद्ध संकुचन। संकुचन मतलब संकुचन और क्या है, शिथिलन है, कभी फूलता है कभी पचकता है, जो तरंग की तरह आगे बढ़ता है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है जो भोजन और तरल पदार्थों के को पाचन तंत्र के माध्यम से ग्रास नली से मलाशय तक धकेलने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, यहां समझिएगा, फूलना मतलब कभी पचकता है कभी फूलता है। अनैच्छिक मतलब क्या होता है, हमारे इच्छा के क्या है, विरुद्ध है। अनैच्छिक मतलब क्या, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हम अगर चाहे, मान लीजिए एग्जाम्पल समझिएगा,
हम अगर भोजन अभी किए तो समझिए जो हम अपने भोजन जब हम कर लिए हैं तो हम चाहे इसको 2-4 घंटे बाद पचा, ऐसा संभव नहीं है। तो वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है या होती है उसे कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। वैसी क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार या विरुद्ध होती है या मतलब कह सकते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। एग्जाम्पल समझिएगा, अनैच्छिक क्रिया में जिसे छींकना, ठीक है, हृदय का धड़कन जो हम रोक नहीं सकते हैं, रोकेंगे तो स्वर्ग सिधार जाएंगे, ठीक है। वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है उसे कहते हैं ऐच्छिक, जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है उसे कहते हैं अनैच्छिक। अनैच्छिक में समझ में आ गया होगा, हृदय का धड़कन और उसके बाद बीपी यानी कि ब्लड का प्रेशर, उसके बाद कह सकते हैं खांसी, सॉरी ये छींकना, ये सब क्या है अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक में आएगा आपका बोलने का मन है तो बोलिए, पढ़ने का मन है पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है नहीं पढ़िए, लिखने का मन होगा लिखेंगे, नहीं लिखने का मन होगा नहीं लिखेंगे। ये सिंपल सा क्या है अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रिया को समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे हम जब, तो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं मुखगुहा और ग्रास नली, आगे का जितना भाग है पाचन तंत्र का उम्मीद करते होंगे आगे का भाग जो भी है वो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। पार्ट 1 था आपका, इसमें जहां भी आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिए सर इससे यहाँ पे आप हमें समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले